खेलते वक्त रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाना वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ख़ास तौर पर फुटबॉल की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और उसका जुनून जो है वो जितने भी फुटबॉल प्रेमी हैं उनके अंदर भी बहुत है और जैसा उनके आइडल खेलते हैं वो वैसा खेलने की कोशिश करते हैं। अब फुटबॉलर्स के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है स्वामी जी, वो लोग हेडर बहुत मारते हैं। इससे क्या होता है कि सिर पर झटका लगता है। दिमाग के ग्रे मैटर की कमी की बात अब सामने आ रही है। जब वो अपने पीक पर होते खेल रहे होते हैं, 20 साल की एज होती है, 25 साल तक की एज होती है, तब तक समझ में नहीं आता, लेकिन जब रिटायरमेंट वाली एज आ जाती है और उसके बाद जब खेल उस तरीके का नहीं रह जाता है जीवन में, तब ये समझ में आता है कि ये जो छोटे छोटे हेडर और दिमाग में ये जो ग्रे एरिया डेवलप हो गया है, उसकी वजह से फैसले लेने की क्षमता और इमोशंस पर कंट्रोल कमजोर होने लगता है। तो स्वामी जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे खिलाड़ी हों या आम लोग भी हों, ब्रेन का फोकस बढ़ाने के लिए सुरक्षित योगाभ्यास क्या किया जा सकता है? बच्चे प्रारंभ कर रहे हैं अभी अलग अलग फुटबॉल से लेकर के अलग अलग गेम्स में, सिर में चोटें तो कुश्ती से लेकर के फुटबॉल में इसमें सबसे ज़्यादा लगती है। और जैसे आपने कहा वो सिर से उसको खेलते हैं तो और ज़्यादा चोटिल होते हैं, लेकिन वो बचपन में तो पता ही नहीं लगता, जवानी में, बुढ़ापे में, गांव की भाषा में फिर ये चोटें बड़ी सेधती है, बड़ा कष्ट देती है। तो इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम जो हमारी श्रद्धामयी बहनें श्रद्धा जी, श्रीदेवी जी, मंजूश्री जी आदि कर रहे हैं, एक तो और पूज्य साध्वी जी सहज आसन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सहज आसन, आगे झुके शशकासन, पीछे झुके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। ये अभ्यास एडवांस अभ्यास तो हमने सिंबॉलिक रूप से देव गरिमा जी से हमने कहा बेटी आप कर लो, कई दिन हो गए एडवांस योग वाले अभ्यास, तो वो तो अलग अलग बात है, लेकिन कम से कम सब अनुलोम विलोम अवश्य करें। आसनों में लेट करके ये मरकट आसन जो अभी हम कर रहे हैं, और ये पवन मुक्तासन, और बैठ करके ये मंडूकासन, ये ऐसे करो जी, मंडूकासन और शशकासन। और देखो ये अब जैसे ये पूर्ण भुजंगासन आदि जो देव गरिमा जी आदि कर रहे हैं, ये तो थोड़ा कठिन होगा सबके लिए। आगे झुकना मंडूकासन और शशकासन करो जी देवप्रिया बहन जी। हाँ ऐसे ये तो जैसे मैंने कहा, यहाँ तो हम अब बड़ी उम्र में भी श्रद्धा जी, श्रीदेवी जी, हाँ मेधा जी, श्रीदेवी जी और ये मंजूश्री माता बड़ी उम्र में भी 100 बार तो भुजंगासन करती है और मरकटासन, और प्राणायाम तो थोक में ही करते हैं। तो ये आगे झुकना और ये पीछे झुकना, ये मस्तिष्क के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। फिर मेधावती मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, खाली पेट गाय का घी, खाली पेट गाय का घी, नारियल का तेल या बादाम रोगन ले लिया कर, मस्तिष्क के लिए उससे बेहतर, अंदर से उसको रिपेयर कर देता है। तो सुप्त, आगे झुके तो शशकासन, पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। मैं एक चीज बस स्वामी जी, सुप्त वज्रासन का सही तरीका आपसे इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि कई बार मैंने सुप्त वज्रासन देखा कि पांव खुले हुए होते हैं, कईयों को देखा पांव बंधे हुए होते हैं और फिर वो उस आसन में लेटते हैं। स्वामी जी, इसका सही तरीका क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलता है? सही तरीका है वज्रासन में दोनों घुटने पास में और एड़िया बाहर, पंजे अंदर, और फिर पैर पीछे से खोल दिए। अब देखो ऐसे, तो ये बीच में जगह बन गई। उसमें जिनके शरीर का वजन कम है हमारी तरह से, वो तो घुटने पास में रख लेना, और जो थोड़े भारी भरकम है वो थोड़ा घुटने खोल भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो
आप करीब आधा फीट का फासला भी रख सकते हैं और दोनों पैर पास में है तो ये आइडियल है। तो ऐसे एड़ियाँ बाहर, पंजे अंदर और दोनों हाथ ऐसे पीछे लटका करके, ऐसे दोनों हाथ ऐसे भी रख करके या दोनों हाथ ऐसे जंघाओं पर भी रख करके कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इसके भेद प्रभेद बता दिए, ऐसे करें। और सांसों की गति सामान्य है। ऐसे ही सुप्त पद्मासन में भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं और फिर ऐसे करके इसमें ये मत्स्यासन भी हो जाता। पहले अंगुली अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, कोहनियाँ जमीन पर यूं कर लिया, ऐसे ये। तो अभ्यास ये तो सब हमारी बहनें बड़ी प्रामाणिकता से करती हैं।